नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आप लोग को बता दें, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूट आपको पता है कि क्या है? नहीं पता है, हम बता देते हैं कि नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूट क्या है। ये नॉर्थ बिहार जो डिस्ट्रीब्यूट का नाम बता रहे हैं, वो बिजली देने वाला एक संस्था है या कंपनी है, ये मान लीजिए। और वो कंपनी जैसे कि हमारे घर में बॉल जलता है, हमारे घर में मोटर चलता है, हमारे घर में टीवी चलता है, हमारे घर में एसी चलता है, तो किसके बदौलत चलता है? तो नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूट के बदौलत चलता है। अब आप लोग को बता देते हैं कि नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूट जब हम लोग को बिजली देता है तो हमसे वो क्या लेता है? तो हम लोगों से वो पैसा लेता है। ये आपको भी जानकारी है, हमको भी जानकारी है। अब दरअसल ये बात बता दें कि अगर आप लोगों के घर में बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, एक्सेस आ रहा है, अनचाहा आ रहा है, तो इस वीडियो को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर जाइएगा तो बहुत कुछ छोड़कर जाइएगा। दरअसल हम बता दें कि अगर आपके में 50 यूनिट जलता है या 100 यूनिट जलता है, जो भी मान लीजिए, तो आपका पर मंथ अगर मीटर लगा है तो आप लोगों को मीटर के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, और नहीं मीटर लगा है तो 350 रुपये या 280 रुपये पर मंथ पे करना होता है। लेकिन आप लोगों के एक परेशानी बढ़ जाती है कि जो नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूट के कर्मी हैं, जो बिजली के बिल काटने वाले होते हैं, वो आते हैं, और बिहार में अधिकतर परसेंटेज जो लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, अच्छा तरीका से उनके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है। वो आएगा कर्मी, वो चेक करेगा, मीटर के साथ आपके छेड़खानी करेगा, और आप लोग को पर मंथ 160 रुपये देना पड़ता था। अगर वो छेड़ दिया तो आप लोग को निश्चित है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ कि आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा अगले मंथ से। जैसे कि बिजली कर्मी जो है वो सेटिंग करता है और मीटर के साथ वो छेड़खानी कर दिया, इसका मतलब आपका पैसा बढ़ा दिया, और जो एक्स्ट्रा पैसा होता है ना कंपनी को देगा ना किसी को देगा, वो अपने जेब में वो पैसा रख लेता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो क्लेम करते हैं कि हमने 2 महीने पहले ही बिजली को कटवाई, जो कनेक्शन कटवा दिया हुआ था, फिर भी हमारा बिजली बिल जो कि आ रहा है। और कई लोगों का ऐसा भी है कि 100 यूनिट जलाने के बाद लाख लाख रुपया बिजली बिल आया हुआ है। तो ऐसा आप इस चीज़ से बचें। आपको बता देना है कि अगर इस चीज़ से आपको बचना है तो आप लोगों को सबसे पहले एक मीटर है, मीटर के पास किसी भी कर्मी को जल्दी जाने ना दे, और जाए तो कृपया उस पर ध्यान दें कि वो कर क्या रहा है, रीडिंग तो नहीं बढ़ा रहा है। रीडिंग बढ़ाएगा तो आपका पैसा बढ़ेगा। तो आप लोग इस चीज़ के बारे में ध्यान रखिएगा। बिल जो कि पे करने के लिए आप लोग कहीं से भी पे कर सकते हैं। आप किसी भी सेंटर जाकर साइबर कैंप में जाकर पे कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं। यही ज़रूरी नहीं है कि आप पावर हाउस में जाए और आप वहाँ पे कीजिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। अगर कर्मी आता हो जो जो बिजली बिल काटता है, वो कर्मी आता हो, अगर आपको उससे पैसा नहीं देना है और आप किसी भी साइबर कैंप में जाकर आप 5-10 रुपये देकर उसे अपना भी बिजली बिल पे कर सकते हैं। और कोई ज़रूरी ये नहीं है कि वो जो कर्मी है, जो बिजली कर्मी है, वो आकर काटेगा ही काटेगा तभी मेरा बिजली पे हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं अपने मोबाइल के द्वारा पे कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी नहीं पढ़े लिखे होते हैं, वो आता है, रीडिंग बढ़ा देता है और बिजली बिल एक्सेस आने लगता है। तब बहुत ऐसे कारण है, आपका जलेगा 100, लिखेंगे 200, और जो बीच वाले हिस्से होते हैं, जो बीच वाले पैसे होते हैं, वो काट लेते हैं। तो इस चीज़ को बारे में ध्यान रखिएगा। अगर आपको पैसा कम लाना है, बिजली बिल भुगतान कम करना है, तो आप लोगों को बिजली के मीटर से खेलने नहीं देना है। कोई भी कर्मी हो, आप लोग उस पर कड़ा ध्यान दीजिए, निगरानी रखिए।